डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 3 ताड़का वध। श्री राम का पहला धर्म युद्ध। प्रस्तावना। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी करुणा के साथ साहस भी आवश्यक होता है। महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा करते हुए श्री राम और लक्ष्मण कई दिनों से घने जंगलों को पार कर रहे थे। ऋषियों के आश्रमों में उनका आदर सत्कार हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए प्रकृति का रूप बदलने लगा। हरे भरे वृक्ष सूख चुके थे, पक्षियों का मधुर संगीत अब सुनाई नहीं देता था, चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये वन इतना वीरान और भयभीत क्यों है? महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राम, ये ताड़का वन है। यहाँ एक भयानक राक्षसी ताड़का रहती है। उसके आतंक के कारण कोई ऋषि यहाँ तपस्या नहीं कर सकता। आज तुम्हें धर्म की रक्षा का पहला दायित्व निभाना होगा। ताड़का का आतंक। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बताया, बहुत वर्षों पहले ये वन अत्यंत सुंदर और समृद्ध था। यहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, पशु पक्षी आनंद से रहते थे और प्रकृति हर समय मुस्कुराती थी। लेकिन ताड़का और उसके पुत्रों ने इस पूरे वन को भय का प्रतीक बना दिया। वो यज्ञों को नष्ट कर देती है, साधुओं की हत्या करती है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करती है। लक्ष्मण ने क्रोध से कहा, ऐसे अत्याचारी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। श्री राम की दुविधा। श्री राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर विनम्रता से बोले, गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है, क्या उस पर शस्त्र उठाना उचित होगा? महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राम, धर्म केवल रूप नहीं देखता, कर्म देखता है। जो निर्दोषों का विनाश करे वो दंड का अधिकारी होता है। अधर्म का साथ देने वाला चाहे कोई भी हो, उसका अंत करना ही धर्म है। श्री राम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। ताड़का का आगमन। अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आकाश काले बादलों से ढक गया। भयानक गर्जना सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में विशाल शरीर वाली राक्षसी ताड़का प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। वो क्रोध में चिल्लाई, कौन है जिसने मेरे वन में आने का साहस किया? पहला धर्मयुद्ध। महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, यही समय है। श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया। उन्होंने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर पृथ्वी माता को नमन किया। ताड़का ने विशाल पत्थर और वृक्ष उखाड़कर उनकी ओर फेंकने शुरू कर दिए। लक्ष्मण ने अपने बाणों से उन सभी को रोक दिया। ताड़का कभी दिखाई देती, कभी घने धुएं में छिप जाती। वो अपनी मायावी शक्तियों से पूरे वन को अंधकारमय बना रही थी। लेकिन श्री राम शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गुरु के उपदेश को स्मरण किया। फिर उन्होंने एक दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया। बाण बिजली की गति से ताड़का की ओर बढ़ा। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। क्षण भर बाद ताड़का धरती पर गिर पड़ी। उसका आतंक समाप्त हो चुका था। वन में लौटी शांति। ताड़का के गिरते ही काले बादल छांट गए। सूर्य की किरणें फिर से जंगल में फैल गईं। सूखे वृक्षों पर पक्षी लौट आए। हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर आए। उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राम का स्वागत किया। सभी ने एक स्वर में कहा, धर्म की जय हो, जय श्री राम। गुरु का आशीर्वाद। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम, आज तुमने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, तुमने भय पर साहस, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की है। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम अगले और भी कठिन कार्यों के लिए तैयार हो। दोनों भाइयों ने विनम्रता से गुरु के चरण स्पर्श किए। समापन। ताड़का वध श्री राम के जीवन का पहला धर्मयुद्ध था। इस युद्ध ने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए करे। महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में श्री राम का दिव्य अभियान अब और भी आगे बढ़ने वाला था। आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे राक्षसों का सामना करना था जो ऋषियों के यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। लेकिन अब संसार जान चुका था, धर्म का रक्षक आ चुका है।
अगले एपिसोड में एपिसोड 4, महर्षि विश्वामित्र का दिव्य अस्त्र ज्ञान। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम को ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि के यज्ञ की रक्षा करते हुए मारीच और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों का सामना करेंगे। जय श्री राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल SE एनिमेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।